हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 9 बापू का सपना। यह एक कविता है और इस कविता को किसने लिखा है? देखो बेटा, नीचे नाम दिया गया है, देवानंद बेरा ने लिखा है। ठीक है, ये जो कविता है किसने लिखा है? देवानंद बेरा ने। इस कविता का नाम है बापू का सपना। बापू कौन थे? हमारे देश में बापू किसको जाना जाता है? किस इंसान को हम लोग बापू कह के पुकारते हैं? तो हम लोग गांधी जी को बापू कहते हैं। जानते हो ना, गांधी जी को बापू कहते हैं। तो बापू का क्या सपना था, उसके बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे। बापू का सपना। तो बापू का सपना क्या था? इस कविता में बापू ने स्वच्छ भारत के सपने के बारे में बताया है। बापू भारत को पूर्ण रूप से स्वच्छ करना चाहते थे। वे हवा, आसमान, घर, परिसर, तन मन आदि के साथ जीवन को अच्छा रूप देकर भारत को सबसे अच्छा बनाना चाहते थे। अब कवि चाहते हैं कि बापू का स्वच्छ भारत का सपना साकार हो और भारत सबसे अच्छा हो। तो चलो बेटा, हम इस कविता को पढ़ते हैं, फिर इसका सार समझते हैं। सपना था बापू का एक स्वच्छ भारत हो, अब प्यारे बापू का यह सपना सच्चा हो। भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो, पवन स्वच्छ हो, गगन स्वच्छ हो, हर घर स्वच्छ हो, परिसर स्वच्छ हो, तन मन स्वच्छ हो, हर जन स्वच्छ हो, स्वच्छता के संग जीवन अच्छा हो। अब प्यारे बापू का यह सपना सच्चा हो, भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो। इस कविता में बापू ने कहा है कि बापू का जो स्वच्छ भारत का निर्माण का जो सपना है वो सच्चा हो, एक स्वच्छ भारत का निर्माण हो। हमारे जो प्यारे राष्ट्रपिता बापू का यह सपना सच्चा हो जाए और भारत सबसे अच्छा और स्वच्छ देश बन जाए, है ना। दूसरा क्या है आपका? पवन स्वच्छ हो, गगन स्वच्छ हो, हर घर स्वच्छ हो, परिसर स्वच्छ हो, तन मन स्वच्छ हो, हर जन स्वच्छ हो, स्वच्छता के संग जीवन अच्छा हो। अब प्यारे बापू का यह सपना सच्चा हो, भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो। इसमें कवि कहते हैं कि बापू का सपना सच तभी होगा जब हवा भी शुद्ध हो, आसमान भी साफ हो, शरीर और हृदय भी भावों से स्वच्छ हो, सब लोग साफ हों और स्वच्छता के साथ जीवन में भी नवीनता आएगी। अब हमारे बापू का यह सपना सच्चा होगा, तभी तो भारत देश सबसे अच्छा होगा। केवल देश, इनका बापू का मानना था केवल देश का स्वच्छ होना ही आवश्यक नहीं है, यहाँ पे शुद्ध स्वच्छ हवा बहे, आसमान भी साफ हो, हमारा शरीर, हमारा हृदय, हमारा मन, ये सब साफ होना चाहिए। किसी के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भाव नहीं आना चाहिए। इन सब से को मुक्त होना चाहिए। हम इन सब चीजों से, इन सब को हटा के हमारे अंदर एक अच्छी भावना आनी चाहिए, जो ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन सब से ऊपर उठी हुई हो। ठीक है, तभी हमारा देश सबसे अच्छा होगा। फिर है आपका त्योहार स्वच्छ हो, आहार स्वच्छ हो, सोवन स्वच्छ हो, परिधान स्वच्छ हो, मिलाप स्वच्छ हो, संलाप स्वच्छ हो, स्वच्छता के संग हर पर्व अच्छा हो। अब प्यारे बापू का यह सपना सच्चा हो, भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो। इसमें कवि ने कहा है कि त्योहारों में अपनापन हो, भोजन सबको अच्छा मिले, खाना साफ हो, कपड़े भी शालीन हो, सभी में मेल मिलाप हो और इतनी स्वच्छता के संग हर उत्सव अच्छा हो। अब हमारे बापू का सपना सच हो और हमारा भारत देश सबसे अच्छा हो। ठीक है, इसमें गांधी जी ने ये अपने मन की बातों को इसमें व्यक्त किया है। उसके बाद आपका है सागर स्वच्छ हो, सरोवर स्वच्छ हो,
हर नद स्वच्छ हो, पथ स्वच्छ हो, आचार स्वच्छ हो, विचार स्वच्छ हो, स्वच्छता के संग वतन अच्छा हो, अब प्यारे बापू का यह सपना सच्चा हो, भारत देश हमारा सबसे अच्छा हो। इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि समुद्र भी साफ हो, तालाब भी साफ हो, सब नदियां भी साफ हो, रास्ते भी साफ हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारे विचार अच्छे हो और इस स्वच्छता के साथ हमारा स्वदेश अच्छा हो। अब प्यारे बापू का सपना भी सच हो और भारत देश सबसे अच्छा हो। इस कविता का मेन मूल्य क्या है बेटा? क्या मूल्य है? हम सब मिलकर स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बनाएं। आपको मालूम है ना, फिर से स्वच्छ भारत अभियान की जो योजना मोदी जी ने चलाई है, इस योजना को हम कामयाब बनाएं। हम भी कहीं गंदगी ना फैलाएं, अपने वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखें। ठीक है, ये कविता समझ में आई? ओके बेटा, बाय बाय।